कि ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग होती क्या है, कब होती है, क्यों होती है, कैसे होती है। सिम्टम्स हमें पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस विद अ गुड मोटिवेशन। अगर हमें इस मिस्ट्री को अनकवर करना है, जानना है कि इसके पीछे क्या है, तो इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ओके गाइस, आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस लेक्चर। लेट्स कंटिन्यू। तो गाइस, इस टॉपिक में हम क्या क्या चीजें जानेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट विल अंडरस्टैंड अबाउट डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस रैंडम डेटा, यानी कि रैंडम डेटा और डिटर्मिनिस्टिक डेटा में क्या डिफरेंस होता है। आप एक टू सम एक्सटेंट यू गाइस नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम डेटा। ट्रू फंक्शन को हम कैसे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं और ये ट्रू फंक्शन होती क्या चीज है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट। कौन सा मॉडल हमें सेलेक्ट करना चाहिए, विच मॉडल शुड वी चूज फॉर डिप्लॉयमेंट। टेस्टिंग का मतलब है गाइस डिप्लॉयमेंट के टाइम पे, यानी कि जब आपने ये पता लगा लिया कि यही वो मॉडल है जो मैं यूज करना चाहता हूं प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन का मतलब है कि फाइनली जब आपने अपने मॉडल को बैंक में लगा दिया, आपने अपने एल्गोरिथम को बैंक के सॉफ्टवेयर में लगा दिया, अब आपका एल्गोरिथम प्रेडिक्शंस कर रहा है कि सम पर्सन एक्स उसे लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, या कोई रिग्रेशन मॉडल है आपका जो ये प्रेडिक्शन कर रहा है कि अगर किसी पर्सन को क्रेडिट कार्ड देना चाहिए तो उसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो कौन सा फाइनली आप मॉडल डिप्लॉय करोगे प्रोडक्शन में, क्या वो एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल होगा या क्वाड्रेटिक रिग्रेशन मॉडल होगा, क्या पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल होगा, क्यूबिक रिग्रेशन मॉडल होगा, कौन सा मॉडल होगा। या अगर लॉजिस्टिक रिग्रेशन होगा या कोई क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम होगा तो क्या वो पॉलिनोमियल होगा या क्वाड्रेटिक होगा या क्यूबिक होगा या लीनियर होगा। क्योंकि अब आप बार बार अपना मॉडल चेंज नहीं कर सकते गाइस। एक बार आपने जो मॉडल सेलेक्ट कर लिया, फिर आपको हमेशा के लिए वही मॉडल रखना पड़ेगा। यानी कि अब आप बार बार यू कैन नॉट पुट एनी ऑर्गेनाइजेशन इनटू प्रॉब्लम। ठीक है, आप हर बार किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये बग नहीं कर सकते कि हर एक महीने बाद कि मैं मॉडल चेंज करने आया हूं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो जब मैं ये मॉडल चेंज कर लूंगा फिर मैं चला जाऊंगा। देन आई विल कम आफ्टर 1 month एंड आई विल चेंज योर मॉडल। इट डजंट वर्क लाइक दैट गाइज। आपको यूनिवर्सली वन एंड ओनली वन सिंगल टाइम एक ऐसा मॉडल सेलेक्ट करना होगा जो रियल लाइफ सेटिंग्स में अच्छा परफॉर्मेंस दे, यानी कि अनसीन डेटा पे अच्छा परफॉर्मेंस दे। तो कैसे आप वो मॉडल चूज करेंगे। टेस्टिंग का मतलब है जब आपका मॉडल एक्चुअल में किसी कंपनी के सॉफ्टवेयर में लगा होगा एंड इट विल बी बेसिकली प्रोड्यूसिंग रियल टाइम प्रोडिक्शंस कर रहा होगा वो। उसके बाद गाइस हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे जिसे हम कहते हैं बायस और वेरिएंस का कॉन्सेप्ट। व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ बायस एंड वेरिएंस। एंड देन फाइनली उस कॉन्सेप्ट को जानने के बाद हम ये ज्यादा अच्छा आंसर कर पाएंगे कि कौन सा मॉडल बेस्ट मॉडल होगा। ओके, कौन सा मॉडल बेस्ट मॉडल होगा, क्या लीनियर मॉडल बेस्ट मॉडल होगा या क्वाड्रेटिक मॉडल बेस्ट मॉडल होगा या क्यूबिक मॉडल बेस्ट मॉडल होगा या पॉलिनोमियल मॉडल बेस्ट मॉडल होगा। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं विद सम इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस एंड सम इंटरेस्टिंग विजुअलाइजेशंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ट्रू फंक्शन है वो आखिरकार क्या चीज है। व्हाट इज दिस ट्रू फंक्शन। So let us try to understand it with an example. Now guys, we are taking our same classical example of
रिग्रेशन कि हमारे पास एक्स एक्सिस पे नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हैं एंड वाई एक्सिस पे वी हैव सैलरी। एंड गाइस आप इमेजिन कर लीजिए, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम कंसीडर कर रहे हैं। ओके, सो वॉट एवर आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू, दैट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाइपोथेटिकल का मतलब है गाइस कि ऐसा यूजुअली होता नहीं है, बट वी आर एज्यूमिंग कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, क्या है वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और सैलरी किसी एक ट्रू फंक्शन द्वारा कनेक्टेड थे। यानी कि सैलरी और नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बीच में हमें यह पता था कि ट्रू रिलेशनशिप क्या है, मतलब एक्चुअल जो फंक्शन होना चाहिए, जो एक्चुअल रिलेशनशिप होना चाहिए उन दोनों के बीच में, वो किस टाइप का ग्राफ है या किस टाइप का फंक्शन है। और गाइस मान लेते हैं कि वो कुछ इस टाइप का रिलेशनशिप है। ठीक है, यहां पे मैं एक डिस्क्लेमर करना चाहता हूं कि इसको सिग्मॉइड फंक्शन से कंपेयर मत करिए, ये सिग्मॉइड फंक्शन नहीं है, ये हमने रैंडमली एक फंक्शन लिया है गाइस। सो प्लीज डोंट कंपेयर इट विद सिग्मॉइड फंक्शन। सिग्मॉइड फंक्शन आप ले भी नहीं सकते हैं, क्योंकि गाइस हमारा जो सिग्मॉइड फंक्शन होता है वो वाई एक्सिस पे जो आंसर देता है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। लेकिन यहां पे आप देखिए गाइस, आपका जो फंक्शन है वो 10,000 से वेरी कर रहा है 60,000 तक। तो इट इज नॉट योर लॉजिस्टिक रिग्रेशन सिग्मॉइड फंक्शन, इट इज नॉट दैट फंक्शन। ये एक हमने कोई भी ऐसा एक फंक्शन ले लिया और हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमारी सैलरी और जो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस थे गाइस, वो इस फंक्शन से सही में एसोसिएटेड थे, मतलब रियल में ये कनेक्शन था उनके बीच में। ठीक है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन गाइस जो आप डेटा एग्जामिन करते हो रियल लाइफ में, जब आप किसी भी ट्रेनिंग डेटा को प्लॉट करते हैं या किसी भी डेटा का स्कैटर प्लॉट करते हैं, जहां पे एक्स एक्सिस पे आप एक वेरिएबल ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे आप किसी दूसरे वेरिएबल को ले रहे हैं, जब आप ऐसे किसी डेटा को प्लॉट करते हैं तो वो डेटा इतना अच्छा अच्छा नहीं आता है, इतना आइडियलिस्टिक डेटा आपको नहीं मिलता है कि आप उन पॉइंट्स को देख करके एक ग्राफ बना दो। यू डोंट यूजुअली गेट सच काइंड ऑफ डेटा। ऐसा क्यों होता है गाइस? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे डेटा में बहुत सारी रैंडमनेस होती है, बहुत सारा नॉइस होता है, बहुत सारी रैंडम चीजें हो रही होती हैं डेटा में। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हमें डेटा ऐसा नहीं मिलता। यानी कि ये जो पॉइंट्स अभी आपको मिल रहे हैं, बिल्कुल स्मूथ टाइप के जो पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, ये आपको ऐसे नहीं मिलेंगे कि आप इन पॉइंट्स को देख के आपने ऐसा ग्राफ बना दिया। तो जब भी आप किसी ट्रेनिंग डेटा को या किसी डेटा सेट के डेटा को प्लॉट करते हैं, स्कैटर प्लॉट करते हैं, जहां पे आप एक्स एक्सिस पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, वाई एक्सिस पे आप एक टारगेट वेरिएबल ले लेते हैं, मतलब जिस चीज को आप प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, तो इस तरीके का बहुत ही आइडियलिस्टिक डेटा आपको नहीं मिलता है। वो डेटा इससे बहुत अलग होता है क्योंकि उस डेटा में रैंडमनेस होती है। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअल डेटा था जो ट्रू फंक्शन से एसोसिएटेड था। लेकिन गाइस क्योंकि हमारा जो रियल डेटा होगा वो ऐसा तो होगा नहीं, हमारे डेटा में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस तो आएगी ही आएगी, रैंडमनेस तो आएगी ही आएगी, क्योंकि हम जो डेटा कैप्चर कर रहे हैं वो रियल लाइफ से कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज कमिंग फ्रॉम द रियल लाइफ। और गाइस रियल लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रैंडम हो रही हैं, जिनकी वजह से हमारा ये जो डेटा है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, तो गाइस ऐसा डेटा आपको यूटोपियन ड्रीम्स में ही मिलेगा, स्वर्ग जैसी दुनिया में, जहां पे कुछ भी रैंडमनेस नहीं होगी, सब बढ़िया बढ़िया हो रहा होगा। ठीक है, पॉइंट्स बिल्कुल एक पैटर्न में लाई कर रहे होंगे और बढ़िया सा ग्राफ बन रहा होगा।
ठीक है, और आप बड़े आराम से ये जान जाओगे कि अरे इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में तो ये एस टाइप की रिलेशनशिप है। लेकिन हमारे अर्थ पे, हमारी दुनिया में रैंडमनेस है गाइस, बहुत सारी रैंडम इवेंट्स हो रही हैं। तो उसकी वजह से हमारा डेटा जो है वो इस टाइप के डेटा से, जो सपनों की दुनिया वाला डेटा है, इस टाइप के डेटा से बहुत ज्यादा अलग आता है गाइस। इट्स डिफरेंट बिकॉज ऑफ द नॉइस, बिकॉज ऑफ द रैंडमनेस। तो हमारा डेटा कैसा हो जाएगा गाइस? अब अगर हम अपने इस डेटा को रियल वर्ल्ड में ले आए, ये डेटा हमारा ऐसा हो जाएगा गाइस। मतलब जब आप स्कैटर प्लॉट करते हैं अपने डेटा का, तो आपको आपका डेटा ऐसा नजर आएगा। जो आपका ट्रेनिंग डेटा होता है, या आप जब बेसिकली अपने किसी डेटा को प्लॉट करते हैं, जो डेटा फ्रेम का डेटा होता है उसको जब आप प्लॉट करते हैं तो आपको डेटा ऐसा नजर आता है। आपका जो पीछे वाला फंक्शन होता है वो आपको पता भी नहीं होता कि वो फंक्शन क्या होगा। हम थोड़े ही जानते हैं गाइस कि वो फंक्शन क्या होगा, क्योंकि हम तो ऐसा मान के चल रहे हैं कि किसकी ये ट्रू फंक्शन रहा होगा, और इसमें नॉइस ऐड होके जो हम डेटा प्लॉट कर रहे हैं वो ऐसा आ रहा है, राइट? ओके। अब आप इन पॉइंट्स को देख करके ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा सकते हो कि इन पॉइंट्स के बीच में ट्रू रिलेशनशिप क्या रही होगी। हाँ, जो पुराने वाले पॉइंट्स थे, अगर वो आपके ऐसे आ रहे होते तो इनको देख करके बताना बहुत आसान था कि ट्रू रिलेशनशिप कुछ ऐसी रही होगी। लेकिन गाइस, ये डेटा हमारे पास नहीं होता, तो आई एम इरेजिंग दिस डेटा। हमारे पास जो डेटा आता है वो ऐसा आता है, उसमें नॉइस ऐड होता है, वो रियल लाइफ डेटा होता है। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि ऐसा होता है। ठीक है, इसका मतलब गाइस, सही में आपके जो नॉइजी डेटा है उसके नीचे का एक ट्रू अंडरलाइंग फंक्शन होता होगा। वो बात अलग है कि अब हमें वो पता नहीं चल पाता क्योंकि डेटा में नॉइस है, हम पैटर्न प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। जो ट्रू फंक्शन होता है, जो ट्रू रिलेशनशिप होती है दो वेरिएबल्स के बीच में, वो हम कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाते विद 100% एक्यूरेसी। ठीक है, लेकिन गाइस कोई ना कोई तो ट्रू रिलेशनशिप रही होगी ना, कोई ना कोई तो एक ग्राफ रहा होगा उन पॉइंट्स के बीच में। लेकिन नॉइस की वजह से अब हम उस ग्राफ को नहीं पता लगा पाते विद 100% एक्यूरेसी। नाइस। तो गाइज, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये रैंडमनेस क्या है। ये जो रैंडमनेस है ये क्या चीज है? ठीक है, तो रैंडमनेस नॉइस है। नॉइस मतलब आपका जो ट्रू फंक्शन था, ये आपका ट्रू फंक्शन था गाइस, ये आपको बैकग्राउंड में नजर आ रहा है, आपका ट्रू फंक्शन लाइट कलर में आपको आपका ट्रू फंक्शन नजर आ रहा है। नॉइस क्या है गाइस? नॉइस आपके ट्रू फंक्शन में ऐड होने वाले रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज हैं। वो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज कहां से आ रही हैं गाइस? वो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में से सैंपल होके आ रही हैं। यानी कि जो रैंडमनेस आपके डेटा में ऐड हो रही है, वो रैंडमनेस एक रैंडम वेरिएबल की अलग अलग वैल्यूज हैं जो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में से सैंपल होके आ रही हैं। ठीक है, किस तरीके की गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में से सैंपल होके आ रही हैं गाइस? वो हमारी स्टैंडर्ड नॉर्मल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम कहते हैं, दैट इज अवर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन में से हमारा नॉइस ऐड हो रहा है, एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडमनेस को कंट्रीब्यूट कर रही है जिसका मीन 0 है। इट्स अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन विद अ मीन ऑफ 0 एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 1। अब गाइज, आपकी जो नॉइस आ रही है डेटा में, वो इस स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन में से सैंपल होके आ रही है। यानी कि आपने हमारे पास यहाँ पे 5 डेटा पॉइंट्स हैं गाइज, तो आपने 5 वैल्यूज सैंपल करी अपनी 0 मीन 1 स्टैंडर्ड डिवीजन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से। और गाइज, ये जो 5 वैल्यूज थी, यही है हमारी रैंडमनेस जो हमारे पॉइंट्स में ऐड हो रही है। यानी कि ये वैल्यूज, ये जो डिफरेंसेस आप देख रहे हैं,
ये जो एरर आ रहा है बेसिकली गाइस, जो हमारे ट्रू पॉइंट्स थे, जो ट्रू फंक्शन के ऊपर लाई कर रहे थे, जो कि एक्चुअल में हमें कभी भी दिखते नहीं है, क्योंकि जो एक्चुअल पॉइंट्स हैं वो गाइस हमारे हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, जो हमें करंटली अभी डार्क कलर में शो हो रहे हैं। वो पॉइंट्स हमारे नॉइस की वजह से आते हैं, यानी कि ये आपके जो सारी वैल्यूज हैं ये नॉइस हैं, यानी कि आपने अपनी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में से नॉइस ऐड किया है, यानी कि आपका पॉइंट एक्चुअल में यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन नॉइस की वजह से वो ट्रू फंक्शन से डिस्टर्ब हो गया, ट्रू फंक्शन में नॉइस आ गया। ठीक है, जिसकी वजह से हमें कभी ये पता चल ही नहीं पाता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में जो एक्चुअल में ट्रू रिलेशनशिप था वो क्या था, हम नहीं पता लगा पाते। ठीक है, तो दिस इज द सिनेरियो। नाउ अब गाइस हम क्या चाहते हैं? ठीक है, हम ट्रू फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करना चाहते हैं, क्योंकि हम एक्चुअल ट्रू फंक्शन तो ढूंढ ही नहीं सकते ना, क्योंकि नॉइज आ गया। सो वी वांट टू अप्रोक्सीमेट द ट्रू फंक्शन, जिसके बारे में इन रियलिटी वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन, बट फिर भी हम ऐसा एजम्पशन लेके चल रहे हैं अभी कि ट्रू फंक्शन हम जानते हैं, एंड दैट इज द रीजन गाइस कि हमने ट्रू फंक्शन को बैकग्राउंड में शो किया हुआ है। क्यों? फॉर कंपैरिजन पर्पसेस, कंपेयर करने के लिए कि अगर हम इस रैंडम डेटा से एक फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करते हैं तो हमारा अप्रोक्सीमेटेड फंक्शन जो होगा वो इस ट्रू फंक्शन के कितनी क्लोज आएगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट। ठीक है, ओके। अब व्हाट वी डू, अब हम क्या करते हैं गाइस कि हम इसके ऊपर एक लीनियर मॉडल ट्रेन करते हैं। लीनियर रिग्रेशन मतलब हम ये हाइपोथेसाइज करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि अरे हाँ यार, हमारे जो टारगेट वेरिएबल और जो जो फीचर है उसके बीच में लीनियर रिलेशनशिप नजर आ रहा है। बेसिकली वी आर हंटिंग इन द डार्क, हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं। मतलब ट्रू फंक्शन तो हमें पता नहीं है, हम अपने अपने हिसाब से हाइपोथेसाइज कर रहे हैं चीजें, कि हम सबसे सिंपल एजम्पशन पहले लेकर के चलते हैं। हम कहते हैं कि दो टारगेट वेरिएबल और फीचर के बीच में, यानी कि सैलरी, टारगेट वेरिएबल मतलब वो वेरिएबल जिसे आप प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, और सैलरी, सॉरी, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यानी कि आपका फीचर, उसके बीच में एक सिंप्लीफाइड एजम्पशन हम लेते हैं कि दोनों के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप रहा होगा। तो हम कहते हैं कि लीनियर मॉडल फिट कर दीजिए, मतलब बेस्ट फिटिंग लाइन हम निकालने की कोशिश करते हैं। और हम कहते हैं कि जो प्रोडिक्टेड सैलरी होगी, यानी कि जो हमारा मॉडल सैलरी प्रोडिक्ट करेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू थीटा 0 हैट प्लस एक्स आई इंटू थीटा 1 हैट। एक्स आई आपके नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, theta 1 hat is the slope of this line, theta 0 hat is the y-intercept of this line. This is what we usually do. हम सबसे पहले लीनियर मॉडल से शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन गाइस बैकग्राउंड में आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा ट्रू फंक्शन लीनियर नहीं है, हमारा ट्रू फंक्शन एस टाइप का है। इट इज समवॉट लुकिंग लाइक अ शेप ऑफ अ सिग्मॉइड, बट वो तो हमें पता नहीं है ना, क्योंकि हमारे सामने तो नॉइजी डेटा है। ठीक है, नाउ या फिर हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि नहीं यार, लाइन नहीं हो सकती है, बल्कि कोई पॉलिनोमियल भी हो सकता है। एनी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कर्व भी हो सकता है। ये जो दूसरा कर्व आप देख रहे हैं जो ऑसिलेटरी टाइप का है, दिस इज अ पॉलिनोमियल कर्व। कोई हायर डिग्री पॉलिनोमियल होगा, डिग्री 4, डिग्री 5, एनी काइंड ऑफ अ डिग्री पॉलिनोमियल। एंड गाइस दिस इज अवर ट्रेनिंग डेटा, ये हमारा ट्रेनिंग डेटा है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी यूजुअली डू इन रिग्रेशन।
और इन अदर वर्ड्स, जब हम क्लासिफिकेशन के केस में डिसीजन बाउंड्री निकालने की कोशिश करते हैं तो हम ये भी हाइपोथेसाइज कर सकते हैं कि हमारी डिसीजन बाउंड्री या तो एक लाइन हो सकती है या फिर वो एक पॉलिनोमियल डिसीजन बाउंड्री हो सकती है। वेरी स्क्विगली विगली टाइप ऑफ अ डिसीजन बाउंड्री, मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करने वाली, जैसे यहां पे पॉलिनोमियल फ्लक्चुएट कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो गाइज अब हम जो अप्रोक्सीमेट एक्चुअल फंक्शन है वो कैसे निकालेंगे? हाउ डू वी कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट एक्चुअल फंक्शन? ठीक है, हम ये कैसे निकालेंगे, मतलब जो हमें कब ये पता चलेगा कि जो हमने फंक्शन अप्रोक्सीमेट किया है या जो मॉडल हम फिट करने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे ट्रू फंक्शन के काफी क्लोज है? ये हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, सो लेट्स सी गाइस कि ये हमें कैसे पता चलेगा। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमें जरा सा भी आइडिया नहीं है गाइस, ठीक है, आप थोड़े समय के लिए वो जो एस वाला फंक्शन है उसको आप कॉन्टेक्स्ट से बाहर कर दीजिए, उसके बारे में अभी मत सोचिए आप। और हमारे सामने ये डाटा है, मतलब हमने एक डेटा सेट डाउनलोड किया, इट वाज अ डेटा फ्रेम, वी प्लॉटेड द डेटा, इट केम आउट टू बी सम काइंड ऑफ अ स्कैटर प्लॉट एंड दिस इज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑन एक्स एक्सिस एंड सैलरी ऑन वाई एक्सिस। और वो डेटा इस तरीके का है जो यूजुअली हमारे साथ होता है, मतलब हम डेटा प्लॉट करते हैं, हमें 1% भी आइडिया नहीं होता है कि इस पे किस टाइप का मॉडल बेस्ट फिट होगा। मतलब ट्रू फंक्शन के आसपास का जो मॉडल होना चाहिए वो हमारा बेस्ट फिट मॉडल होगा। लीनियर भी हो सकता है, पॉलिनोमियल भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, हमें अभी कोई भी आइडिया नहीं है। लेट्स सी गाइस कि हम ये कैसे पता लगाएंगे। सबसे पहले हम लीनियर कर्व से स्टार्ट करते हैं, और ये गाइस आपने देखा भी है कि हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में जो रिग्रेशन मॉडल ट्रेन किया है उसमें हम सबसे पहले सिंप्लीफाइड अजम्पशन ही लेके चलते हैं कि हमारा मॉडल एक लीनियर कर्व होगा। वो एक प्लेन हो सकता है, वो एक लाइन हो सकती है, एक हाइपर प्लेन हो सकता है, बट यस इट विल बी अ लीनियर मॉडल। ओके, मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रोज हैं। आपके पास एक डेटा फ्रेम है जिसमें 1 लाख rows are there, 1 lakh rows of training data, and you want to train a regression model. You want to predict the salary. 1 लाख रोज का डेटा है आपके पास, ट्रेनिंग डेटा। ठीक है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। Listen to me very very carefully because it's going to be little bit confusing. I'm again repeating myself. Listen to me very very carefully because it's going to be little bit confusing. आपने इस डेटा को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। You can take more than 5 parts also. You can take 10 parts or 20 parts, but just to simplify the things, just to simplify the idea, just to give you a good idea कि what is the notion, हम करना क्या चाह रहे हैं, that is why we took only 5 parts. You could do this with 10 parts also, 20 parts also, 40 parts also, 50 parts also. But I'm going to do it for right now 5 parts. 20,000 रोज आपकी एक पार्ट में है. So you divided your training data of 1 lakh rows into 5 parts, with each part having 20,000 rows. And guys, किसी भी पार्ट का डेटा आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, यानी कि all the parts are having disjoint data.
no common data between two parts. Okay, so let's say row number 1 to row number 20,000 is your first part. Row number 20,000 1 to row number 40,000 is your second part. Row number 40,000 1 to row number 60,000 is your third part. Row number 60,000 1 to row number 80,000 is your fourth part. And row number 80,000 1 to row number 1 lakh is your fifth part. That's how the things are working, guys. Okay. So now you have divided your data into 5 parts. Let's see, guys, what we are going to do with each part. On every single part, हमने एक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन मॉडल ट्रेन किया, गाइस. ठीक है, हमने हर पार्ट पे एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल ट्रेन किया, गाइस. यानी कि एक लीनियर मॉडल, मतलब वी आर हाइपोथेसाइजिंग कि जो ट्रू फंक्शन रहा होगा एक्सपीरियंस और सैलरी के बीच में, वो एक लीनियर रिलेशनशिप रही होगी, एक लीनियर मॉडल रहा होगा. So based on that hypothesis, we trained 5 linear models. Okay, there are 5 linear models, guys. First one is our pink model, and the relationship between predicted salary and the number of years of experience is given by these two set of parameters. Theta 0 hat pink mein and theta 1 hat pink mein. Guys, all these theta 0 hats are different and all these theta 1 hats are different. Obviously, because your training data is different. So when you are training 5 linear regression models on 5 different training datas, you will get 5 different set of parameters. And because you are training all linear models, then all of them are going to be lines. So you are getting 5 lines here. One is in red color, one is in pink color, one is in blue color, one is in purple color, and one is in green color. Okay. Okay, very nice. No issues. Okay. Now, guys, listen to me very, very carefully, because it's going to be a steep slope. Okay, it's going to be little bit complicated, little bit, very little bit, but you have to pay attention. So these are basically your trained models. So it means यहाँ पे आपके पास एक स्केलर नंबर होगा, यहाँ पे भी आपके पास एक स्केलर नंबर होगा. Here you have scalar number, here you have scalar number, here you have scalar number. All these are scalar quantities and these are knowns, क्योंकि आपने ट्रेन कर लिया. So finally you have the values of these parameters, the best estimates of these parameters, the maximum likelihood estimates of these parameters. You have now, आपके पास हैं वो values. Now what you did is, आपने इन पांचों मॉडल्स का एवरेज ले लिया, guys. You have taken the average of all these 5 models. So it means you took the average of all these theta 0 hats and you took the average of all these theta 1 hats. Okay. From that, by taking the average of all these theta 0 hats, you get some other number. Let's say this is theta 0 hat. Okay. And by taking the average of all these theta 1 hats, आपके पास एक और नंबर आया, that was theta 1 hat. It's again a line. So it means the average of 5 trained lines is coming out to be a line. Okay, that's a wonderful observation. You will say, oh, what is so wonderful about that? That's a very common observation. When you take the average of 5 lines, you basically get a line. Yes, बिल्कुल सही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है.
But later on, guys, you will get to know कि it's a big deal. Okay? Right now, it might not look like a big deal, but it is a big deal. Let's see. So ultimately, when you take the average of 5 lines, you basically get an orange line, and that orange line is basically going to pass through exactly from the center of all lines. Because it's an average. Average is always the central value, guys. So the average line is going to basically pass exactly through the center of all lines. Okay. So you are basically getting an orange line. This is your average line. Average of all the 5 lines when you took, you basically get this dark, thick orange line. That is the average of all the 5 lines. Okay, no issues. Very nice. Let's see, guys, what's in store for us ahead. Now, guys, but if we bring back our true function, अगर हम अपने उस ट्रू फंक्शन को वापस लेकर के आते हैं, जो कि आपको पीछे दिख रहा होगा, इट्स अ वेरी unhighlighted kind of color we have made. The straight line does not have the flexibility to accurately replicate the curve of true function. बिल्कुल सही है गाइस, मतलब हमारे ट्रू फंक्शन में देखिए आप कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, इसके अंदर कर्वेचर है, यहाँ पे कर्वेचर है, यहाँ पे कर्वेचर है, बट स्ट्रेट लाइन डजंट हैव दैट मच फ्लेक्सिबिलिटी. तो स्ट्रेट लाइन गाइस आप क्लियरली देख सकते हैं कि मैच नहीं कर पा रही है ट्रू फंक्शन से. स्ट्रेट लाइन इज नॉट एबल टू मैच with the true function. It's matching very badly. True function is like an S, and what we are getting is a line. That is our best line. The average line is our best line. Okay, no issues. Let's see, guys. चलिए guys, एक और बार ट्राई करते हैं. Line say we have observed that we are not getting anything out of that, because line is not able to replicate the true nature of our function, the true function. It's fitting very badly on the true function. So let's try one more time, and let's try another method. कुछ और ट्राई करते हैं, कोई दूसरा मॉडल ट्राई करते हैं. Let's try some other model. We are not interested in linear model. Let's train now this time by assuming that जो मॉडल हम फिट कर रहे हैं गाइस वो एक nth डिग्री का पॉलिनोमियल है. Okay, we are assuming that our model, we are hypothesizing, क्योंकि guys line के केस में we haven't got that much of a success. It was a failure basically. मतलब line was not able to match closely with the true function. Line match भी नहीं कर पा रही है true function को, बहुत ही poorly fit कर रही है वो. So this time we decided that why not increase the degree of the function. Polynomial fit करते हैं, एक squiggly line fit करते हैं. Okay, so this time we are going to fit squiggly line. Okay, let's see guys. So again the same story. Okay, ये जो आपको एक कर्व मिल रहा है guys, this is the curve which we have fitted on 20,000 rows. First part. Okay, the first part. This is the curve which we got from the first 20,000 rows. यानी कि अगर हम अपने first 20,000 rows का ट्रेनिंग डेटा लेते हैं और उसके ऊपर एक squiggly line ट्रेन करते हैं, we get something like this. Now we changed our training data. We came to the second part. Okay, this time let's see guys what we get. We get something like this. Okay, now we come to the third part. We change our training data. हमने अपना पूरा डेटा ही चेंज कर दिया. ट्रेनिंग डेटा चेंज कर रहे हैं गाइस हम लोग. 20,000 रोज का एक नया ट्रेनिंग डेटा.
This time we get something like this. Okay. Now we come to the fourth part. This time we get something like this. Okay. And we come to the last part. This time we get something like this. ठीक है गाइस, तो हमारे पास 5 ट्रेंड मॉडल्स हैं विथ सम फिक्स डिग्री. गाइस, ये एक बात मैं यहां पे क्लियरली एम्फेसाइज कर देना चाहता हूं कि आपने अपने 5 ट्रेंड मॉडल्स को एक ही डिग्री के पॉलिनोमियल पे ट्रेन किया है. यानी कि जैसे हम पहले अपने मॉडल को हमने फिक्स कर दिया था, एक लाइन कंसीडर कर लिया था, वैसे यहां पे भी गाइस हमारे पॉलिनोमियल का जो रिलेशनशिप है, जो फंक्शन है, उसके उसका जो जो फैमिली है वो फिक्स है गाइस. With every single new training data coming, we are not changing the family of our function. जैसे लास्ट केस में गाइस हमने किया था लाइन के केस में कि हमारी लीनियर फैमिली हमने फिक्स रखी थी. यानी कि ऑन एवरी सिंगल ट्रेनिंग डेटा वी वर फिटिंग अ लाइन, वी वर ट्रेनिंग अ लाइन, वी वर फाइंडिंग द बेस्ट फिटिंग लाइन ऑन द 20,000 rows worth of new training data. In a similar case, here also we have fixed the family of our function. हमने यहां पे भी अपनी फंक्शन की फैमिली को फिक्स रखा हुआ है. We are just training a new model over new data. Okay, and the result is that we got this much. Okay, the 5 curves, trained curves with trained parameters. So let's see all these curves in their whole glory, what these curves are. Okay, so here are these 5 curves. Happy? It's amazing, right? It's looking like messed up. Everything is messed up. Okay, each individual curve looks very beautiful, but when you bring all the 5 curves together, पूरा मैसअप हो गया है गाइस. ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गया है. कोई इशू नहीं है, लेकिन गाइस ये हमारे 5 ट्रेंड फंक्शंस हैं. One is in green, one is in red, one is in purple, one is in blue, and one is in pink. So we already have got 5 trained functions, 5 trained models of n degree polynomial. सेम केस हमने यहां पे भी किया गाइस. हमने पांचों फंक्शंस का एवरेज ले लिया, like the way we did with the linear function. Now what we are going to do is that guys, जब आपने एवरेज लिया, when you took an average, your this function, the average function, the average of all the 5 functions, trained functions belonging to the same n degree polynomial family, तो आपके पास एक और n degree polynomial same family का एक average function आया guys. Okay, and that average function is going to look something like this. Okay, ये आपका एवरेज फंक्शन है. It's squiggly line, it's average function, ठीक है, and it is coming something like this. Beautiful. Okay, it's a big irony. कितनी बड़ी आयरनी है गाइस कि जो चीज किसी टाइम पे हमें इतनी मेस्ड अप लग रही थी, इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस था, मतलब अगर आप इन पांचों फंक्शंस को देखिए, यू आर नॉट गोइंग टू लाइक व्हाट यू सी हियर. Nobody likes mess. Okay, but the minute you took average, wow, that's like super beautiful. Okay, but guys, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती.
जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। लेट अस सी कि क्या इस ब्यूटी के पीछे कुछ अगलीनेस भी है क्या? आई मीन इट्स डेफिनेटली ब्यूटीफुल बिकॉज दैट इज वॉट वी वॉन्टेड। हम एक ऐसा फंक्शन अप्रोक्सीमेट करना चाहते थे जो हमारे ट्रू फंक्शन से निकले हुए पॉइंट्स को अप्रोक्सीमेट करे। एंड गाइस हियर यू कैन सी इट्स डूइंग दैट। ये तो बहुत अच्छी बात है। जो हमारा एवरेज फंक्शन है वो हमारे ट्रेनिंग डेटा के हर पॉइंट से पास हो रहा है। ब्यूटीफुल। हमें खुश होना चाहिए। एंड यस वी आर हैप्पी। आई मीन लुकिंग एट द करंट state of progress, we are quite happy with this thing. Okay, let's see guys, now what is the end result? End result ये है guys, now the beauty shatters। क्योंकि गाइस दोनों ही केसेस में आप अपना ट्रू फंक्शन जो है, जो हम हाइपोथेसाइज करके चल रहे हैं कि हम पहले से जानते हैं, वो आपको दिख रहा है पीछे। एंड इन बोथ द केसेस जो फंक्शंस हमने फिट किए हैं, जो हमने ट्रेन किए हैं, दोनों ही केसेस में हमारे जो फंक्शंस हैं वो ट्रू फंक्शन को अप्रोक्सीमेट नहीं कर पा रहे हैं गाइस। वो उस एस को अप्रोक्सीमेट नहीं कर पा रहे हैं। यहां पे आप देख सकते हैं लाइन के केस में कि आपका एरर बहुत ज्यादा आ रहा है, राइट? आपका एरर बहुत ज्यादा आ रहा है। मतलब this is your prediction on the line and this is your actual value on y-axis, so this is your error। okay, again this is your prediction on the line, this is your error। so the black dotted lines which you can see here, those are the errors। तो आपके मॉडल का अगर हम मीन स्क्वायर्ड एरर निकालेंगे गाइस ट्रेनिंग डेटा पे, तो ये काफी ज्यादा आएगा। बैड परफॉर्मेंस ऑन द ट्रेनिंग डेटा, राइट? बट ऑन द अदर साइड फॉर द स्क्विगली लाइन, यहां पे आप देखिए एरर ही नहीं है, जीरो, नो एरर एट ऑल, कुछ भी नहीं है। दैट्स अमेजिंग, डोंट यू थिंक गाइस? इट्स अमेजिंग, राइट? इट लुक्स अमेजिंग। आई मीन इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। बट गाइस अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि फिर हमें कौन सा मॉडल यूज करना चाहिए टेस्टिंग के लिए, राइट? मतलब हमें कौन से मॉडल को फाइनली बैंक के सॉफ्टवेयर में डिप्लॉय करना चाहिए? एक लाइन वाले मॉडल को या फिर एक स्क्विगली लाइन वाले मॉडल को? क्या हमें अपने पूरे ट्रेनिंग डेटा पे एक लाइन का मॉडल ट्रेन करना चाहिए, एक लीनियर मॉडल ट्रेन करना चाहिए, या फिर एक हायर डिग्री पॉलिनोमियल ट्रेन करना चाहिए? आपको क्या लगता है ये देख करके? मैं आपसे जानना चाहता हूं। आई 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 वांट टू आस्क यू गाइस। बताइए आप अपनी अपनी, अगर आप सजेशन बताओगे तो आपको क्या लगता है? व्हाट शुड वी डू, विच मॉडल शुड वी यूज टू ट्रेन? क्या हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल को ट्रेन करें या फिर एक पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल को ट्रेन करें, डिपेंडिंग अपॉन द करंट स्टेट ऑफ विजुअलाइजेशन जो कि आप देख पा रहे हो? व्हाट डू यू गाइस थिंक? प्लीज गिव मी योर सजेशंस। It's just a healthy discussion. You can give any answer which you might think is appropriate. It's just for the sake of discussion. ये सिर्फ डिस्कशन के लिए कर रहे हैं guys हम।
हाँ, पॉलिनोमियल. सो किंजल इज सेइंग पॉलिनोमियल को हमें यूज करना चाहिए. पॉलिनोमियल is not giving any kind of an error. That's good. That's a good answer. I mean, anybody in his right mind will say कि हमें polynomial को use करना चाहिए, polynomial को train करना चाहिए, because polynomial is not giving any error, right? क्या लगता है आप लोगों को? मतलब same polynomial, right? That's absolutely. I mean, anybody would in his right mind or anybody in a right mind would say कि हमें polynomial model को use करना चाहिए. Okay. Okay, but you are saying in general, देखना है तो I think straight line. Okay, but guys, straight line is giving very bad performance on the training data. कम से कम हमारा मॉडल ट्रेनिंग डेटा पे परफॉर्मेंस तो अच्छा दे रहा है. एटलीस्ट वी हैव अ शॉट ऑन द पॉलिनोमियल मॉडल बिकॉज इट्स परफॉर्मिंग गुड ऑन द ट्रेनिंग डेटा. तो यस, माइट बी द केस इट विल परफॉर्म वेरी गुड इन द टेस्टिंग डेटा. जो लाइन है वो तो ट्रेनिंग पे भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही. यानी कि जिस डेटा से हमने अपने मॉडल को ट्रेन किया है, लीनियर मॉडल इज नॉट इवन एबल टू परफॉर्म वेल ऑन अवर ट्रेनिंग डेटा ऑल्सो. एटलीस्ट वी हैव अ शॉट विद द पॉलिनोमियल मॉडल, राइट? So yes, in general terms, that's pretty obvious. Everybody will go for the polynomial model. Okay. Well, let's see, guys. What should we do now? Things are getting interesting. Let's try to find out the answer using mathematics. Okay. Let's see, guys. Let's try to find out this answer using mathematics. हम कोशिश करेंगे कि हम इस सवाल का जवाब कि हमें किस मॉडल को ट्रेन करना चाहिए मैथ की हेल्प से ढूंढने की कोशिश करते हैं. लेट्स अज्यूम गाइस कि हमने टेस्टिंग डेटा ट्रेनिंग डेटा की बात नहीं कर रहा हूं मैं. You have already trained your model on training data. Now we are coming to the testing data. So on testing data, you have taken single person's data. आपने एक person का data लिया and you know its actual salary and you know how many number of years of experience that person has worked. Now the actual salary of that person is Y test rupees. Y test rupees means some value, let's say 70,000 or something like that. I'm just taking an example. And the person has worked for X test years. So Y test is the amount of salary in rupees. That is the actual salary of a person from the testing data. And X test years, that person has worked. Okay? And this we want to do only on right now सिंगल पर्सन डेटा. एक पर्सन के डेटा पे गाइस हम ऐसा कर रहे हैं अभी. ओके. एंड नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज, गाइस, this is our point. That's our testing data, guys. This is our single person's data. Y test salary and X test years. That's some value. Okay. Okay, no problem. पहले लीनियर मॉडल से शुरुआत करते हैं, guys. So linear model, guys, we have already trained 5 linear models. They are right in front of you on the left hand side. Okay, no issues. So पहले हमने रेड वाले मॉडल से गाइस प्रेडिक्टेड सैलरी निकाली. सो वी गॉट दैट पॉइंट ऑन द रेड लाइन. दैट इज अवर predicted salary according to the red linear model, or you can say the first trained linear model. Again, we get from the second trained linear model one more predicted salary for the testing data person. Again, for the third linear model, we get another predicted salary, that is y hat test in blue. That's some value. Guys, ये आपको कुछ कुछ values मिल रही हैं.
from different trained linear models. Yeah. Now you did the same thing with the fourth linear model. आपने same काम fourth linear model के साथ किया. And you did the same thing with the fifth linear model. And you got 5 predicted salaries from 5 trained linear models for a same person. आपको एक ही पर्सन के लिए 5 ट्रेंड लीनियर मॉडल से 5 सैलरीज मिल रही हैं. ओके, प्रेडिक्टेड सैलरीज. So guys, now what you did is that your predicted salary has become a random variable. बिल्कुल सही है गाइस, हमारी जो प्रेडिक्टेड सैलरी है अब वो एक रैंडम वेरिएबल की तरह ट्रीट होगी, क्योंकि we can now take any predicted salary at a random, because we are getting 5 predicted salaries for a single person from 5 trained models. 5 trained models से हमें 5 predicted salaries मिल रही हैं. तो our predicted salary has turned into a random variable, क्योंकि we can take any predicted salary at random. So it's a kind of a random variable now. Predicted salary is a random variable now, क्योंकि एक ही पर्सन के लिए हमें 5 अलग अलग सैलरीज मिल रही हैं, और अब इन 5 में से हम कोई भी सैलरी एक रैंडम चूज कर सकते हैं. तो इट्स अ काइंड ऑफ अ रैंडम वेरिएबल नाउ. प्रेडिक्टेड सैलरी इज अ रैंडम वेरिएबल. ओके, एक ही सिंगल एक्स वैल्यू के लिए, यानी कि वाई एक्स टेस्ट ईयर्स के लिए, वी आर गेटिंग 5 वाई हैट टेस्ट वैल्यूज, एंड द रैंडम वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेरिएबल. तो गाइज ये वैल्यूज हैं, ये आपके कुछ नंबर्स आ रहे हैं. रेड वाई हेड टेस्ट, पिंक वाई हेड टेस्ट, ब्लू वाई हेड टेस्ट, पर्पल वाई हेड टेस्ट एंड ग्रीन वाई हेड टेस्ट. दीज आर सम नंबर्स, and the variable towards which these numbers belong is y hat test. That is our random variable. That is the predicted salary. Okay, perfect. Now we subtract the predicted salaries from the actual salaries and then square each difference and then add them. ठीक है guys, हम क्या कर रहे हैं कि हम अपनी एक्चुअल सैलरी का डिफरेंस निकाल रहे हैं एवरी प्रेडिक्टेड सैलरी से. हमारी एक्चुअल सैलरी क्या है गाइस? वाई हैट टेस्ट. नो सॉरी, नॉट हैट टेस्ट, वाई टेस्ट. देयर इज नो हैट हियर. दिस इज द एक्चुअल सैलरी. ओके, एक्चुअल सैलरी ऑफ अ पर्सन. एंड व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन द प्रेडिक्टेड सैलरी बाय द रेड मॉडल एंड द एक्चुअल सैलरी वाई टेस्ट. Predicted salary of the pink model and the actual salary y test. This is what we are going to do. Okay, now you guys may ask why the hell you are doing this. Guys, you will get to know why we are doing this. So we did y test minus y hat test square and plus y test minus y hat test square, and you guys know this is your purple predicted salary. This is your actual salary. Okay, so basically we have taken the average of the squared differences. हमने एवरेज ले लिया है ऑफ द स्क्वायर्ड डिफरेंसेस का एवरेज ले लिया है गाइस, एंड बेसिकली वी आर कॉलिंग इट द मीन स्क्वायर्ड एरर. ओके guys, don't compare this mean squared error with your mean squared error loss ऑफ लीनियर रिग्रेशन. ये आपका वो चीज नहीं है गाइस. इसे प्लीज आप इस मीन स्क्वायर्ड एरर को अपने लीनियर रिग्रेशन के मीन स्क्वायर्ड एरर लॉस से कंपेयर मत करिएगा. ये एक अलग चीज है. इसे भी हम मीन स्क्वायर्ड एरर ही कह सकते हैं गाइस. मतलब अगर इस चीज को मैं एक शॉर्ट नेम देना हो, वी कैन कॉल इट दैट इट्स अ मीन स्क्वायर्ड एरर. ओके, सो दैट्स अवर मीन स्क्वायर्ड एरर. ओके, let's continue guys. Okay, so this is your mean squared error. Very well, no issues. Okay, now guys, अगर आप इन सारी वैल्यूज का एवरेज लेंगे
यानी कि जो आपको 5 ट्रेंड मॉडल से जो प्रेडिक्टेड सैलरीज मिल रही हैं, उन सबका अगर आप एवरेज लेंगे, मीन लेंगे, यू कैन कॉल एवरेज और मीन वट एवर, देन वॉट डू यू गेट? You get something like this, and that is our same orange line, guys, the best fitting line. और इस लाइन के ऊपर गाइस जो पॉइंट लाई कर रहा है, दैट इज योर म्यू हैट टेस्ट. दिस इज योर म्यू हैट टेस्ट. दैट इज द प्रेडिक्शन डन बाय योर ऑरेंज लाइन. ये आपकी ऑरेंज लाइन द्वारा किया गया प्रेडिक्शन है. दैट इज द बेस्ट फिटिंग लाइन जो एवरेज से हम निकाल रहे हैं गाइस. ओके, नाउ guys, we are going to do a very small mathematical manipulation. हम एक बहुत ही क्लेवर मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करने जा रहे हैं, बहुत ही सोच समझ के, चालाकी के साथ, with some cleverness. Let's see, guys. What we did is, guys, we have written the first squared difference term like this. Okay, how can we write it like this? Guys, mu hat test and mu hat test will cancel. I will get back again this term. So I can write this term like this also. क्या प्रॉब्लम है? ऐसे भी तो लिख सकते हैं. So guys, y test minus y hat test square can also be written like this. Similarly, this term can also be written like this. Similarly, this term can also be written like this. Okay, no issues. That's a no-brainer. Okay, the mu hat test inside the brackets will get cancelled and I will get the same old terms. Very nice. Let's continue, guys. So this is our expression. Okay. Now what we'll do is we will simply expand every single expression through the formula of a plus b square. It means this is my a, this is my b. So this is a plus b square. Again, this is my a, this is my b, a plus b square. Again, this is my a, this is my b, again a plus b square, and like that, guys. Okay. So I'm going to expand every single expression using this formula. Okay. And I will get something like this. Okay. A square plus b square plus 2ab. Again, a square plus b square plus 2ab. Again, a square plus b square plus 2ab. Right, guys? So I have expanded every expression. And now you will ask, what the hell I'm doing here? Okay, just don't worry about that. You will see something interesting. Now, let's try to simplify this expression. Guys, इस expression को हम simplify करने की कोशिश करते हैं. This is your expression and I'm going to simplify it. Common terms अलग कर लेते हैं, guys. Okay, if you see here, we are getting y test minus mu hat test square, y test minus mu hat test square, y test minus mu hat test square 5 times. Okay, so guys, if we take out these common terms, what do we get? If we simplify this, what do we get? We get something like this. That is our, these are coming 5 times. So 5 times y test minus mu hat test square divided by 5. So guys, this is divided by whole 5. So I've taken the 5 in the denominator. That's not a big thing. It's a no-brainer actually. Now, guys, we have separated the rest of the terms. Okay, that is these terms. It means this one plus this one plus this one plus this one and plus this one.
So these 5 terms we have separated and divided by 5. Okay, no issues. And now we are left with 2 AB terms. So this is the third term. So this we have joined all these terms. We have joined all these terms. This is the first one, this is the second one, and we have joined all these terms. So this is your first one, this is second one, and this is third one. Okay, so we have joined all these terms. Okay, very nice, no issues. Now let's try to simplify this. So these are our 3 terms. And guys, if you simplify this, okay, that is the second term. The second term is most crucial, guys. The second term is very, very crucial, guys. Okay. So this is our first term, guys. 5 cancels 5. So we are getting y test minus mu hat test square. Okay. Fine. 5 cancels 5. And the second term, this one, guys. Okay, now this is a major question. How can we write this thing as what the hell is this? Okay, what the hell is this? Guys, if you see carefully, आपके पास रैंडम वेरिएबल की एक वैल्यू है और आप उसको मीन में से माइनस कर रहे हो. And then you have another value of the random variable and you are subtracting it from the mean. Square. Third value of the random variable, subtracting it from the mean. Square. Fourth value of the random variable, subtracting it from the mean of the random variable. Square. Fifth value of the random variable minus mean of the random variable. Square. And you are dividing it by 5. Anybody with a basic statistical knowledge can tell this, what the hell is this whole formula? Guys, this is the variance of my random variable. Okay, that's a basic statistical formula. This is the variance of my random variable. It means the variance of my predicted salary. Variance of my predicted salaries given by 5 trained linear models. Very nice. Now let's talk about the third term, guys. That is, the third term is still here. What we want to do with the third term, and you will see the magic now. Something amazing will happen. ये 2 terms हैं guys हमारे पास, लेकिन third terms के बारे में अभी भी we are kind of skeptical, right? Let's see what happens with the third term. Guys, अगर आप यहाँ पे देखिए, then mu hat test plus mu hat test plus mu hat test plus mu hat test plus mu hat test. So that becomes 5 times mu hat test. And because there is divide by 5, so divide by 5 minus y hat test, minus y hat test, minus y hat test, minus y hat test, and minus y hat test. So guys, we have taken the minus sign common and we are getting minus y hat test plus y hat test plus y hat test plus y hat test plus y hat test divided by 5. So this 5 cancels 5 and we are getting mu hat test. Okay. So this is, guys, what do we get here? This is mu hat test. And guys, what was mu hat test? Mu hat test is the average of all these 5 predicted salaries, and that is what we are taking here. So we are getting mu hat test minus mu hat test. That's multiplied by 0. And guys, we are left with only 2 terms. That means y test minus mu hat test square plus variance of our random variable. Okay, that's interesting. Something is going on here. Okay. Now, if you see this thing carefully, guys, what we are getting here. This is very, very important, guys.
जो भी अब मैं आपको बताने वाला हूं, इट इज ऑफ अल्ट्रा मोस्ट इंपॉर्टेंस, सो लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली. So finally we are getting these two terms, y test minus mu hat test whole square plus variance of y hat test. Okay, now what do you call the first term? What the hell is this? Guys, we are getting the best estimate of the salary because we are taking the average of all the 5 salaries, average of all the 5 predicted salaries. We are getting the best estimate of the salary and we are subtracting it from the actual salary and we are taking the square. So guys, from the concept of point estimation आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है point estimation, point estimators, maximum likelihood estimators. Can anybody tell me कि जब आप किसी भी रैंडम वेरिएबल का एवरेज लेते हैं और वहां से आपको जो एक बेस्ट एस्टिमेट मिलता है और उसका अगर आप ट्रू वैल्यू से डिफरेंस निकालते हैं तो उस डिफरेंस को हम कहते क्या हैं? एनीबडी? व्हाट डू वी कॉल दैट डिफरेंस? आप ट्रू वैल्यू का मीन वैल्यू से जो डिफरेंस निकालते हैं, या फिर मुझे कहना चाहिए कि ट्रू वैल्यू का बेस्ट एस्टिमेट से जो डिफरेंस निकालते हैं, व्हाट डू वी कॉल दैट? Let me give you a hint. You guys studied this concept in central limit theorem. So when you take the mean of your sampling distribution, you get some best estimate and you try to calculate the value of, or you try to calculate the difference of that best estimate with the true value. Guys, true value आपकी यहाँ पे actual salary है जो उस टेस्टिंग डेटा में गिवन थी, और जो बेस्ट एस्टिमेट आप निकाल रहे हैं प्रेडिक्टेड सैलरी का, दैट इज म्यू हैट टेस्ट, यानी कि आपके 5 लीनियर ट्रेंड मॉडल्स द्वारा दी गई प्रेडिक्टेड सैलरीज का एवरेज. तो जब आप ये डिफरेंस निकालते हैं बेस्ट एस्टिमेट का ट्रू वैल्यू से, तो उसे हम क्या कहते हैं गाइस? दैट्स अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन. ओके, that's called, okay, now I'm going to break the suspense. So guys, this difference is basically called what? It's called bias, guys. That's the error in estimation. यानी कि जो आप बेस्ट एस्टिमेट और ट्रू वैल्यू के बीच में जो एरर निकालते हैं गाइस, उसे हम बायस कहते हैं, और यहां पे बायस का स्क्वायर हो रहा है. सो बेसिकली व्हाट वी आर गेटिंग हियर इज दैट्स एन अमेजिंग थिंग गाइस. जो मीन स्क्वायर्ड एरर हमने निकाला, यानी कि एक हिसाब से हम एरर निकाल रहे हैं, हम अपने एल्गोरिदम का रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस का रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, मॉडल की परफॉर्मेंस का रिफ्लेक्शन ले रहे हैं. दैट इज आवर मीन स्क्वायर्ड एरर. And when we solved all this, basically, our mean squared error is getting decomposed into 3 components. Okay, आप कहोगे ये तीसरा कंपोनेंट कहां से आया? What the hell is this? Variance of epsilon. What is epsilon, guys? Yeah, जो नॉइस ऐड हुई है हमारे डेटा के अंदर, जो रियल लाइफ डेटा गाइस हम कलेक्ट कर रहे हैं, और उस डेटा में पहले से जो एडेड नॉइस है उसको तो आप नहीं कम कर सकते. वो नॉइस तो आती ही रहेगी. आपके डेटा में रैंडम बिहेवियर तो शो होगा ही होगा, उसको आप 100% नहीं हटा सकते गाइस. एंड दैट इज द रीजन कि इस नॉइस को हम कहते हैं इररिड्यूसिबल एरर, यानी कि इस एरर को आप जीरो नहीं कर सकते, घटा नहीं सकते, इसको नलिफाई नहीं किया जा सकता गाइस, बिकॉज this irreducible error is the natural result of randomness in our real world. हमारे रियल वर्ल्ड में जो
रैंडमनेस है गाइस, उस रैंडमनेस की वजह से ये एरर आ रही है, और उसी रैंडमनेस ने हमारे ट्रेनिंग डेटा को ट्रू फंक्शन से डेविएट किया था, राइट? So guys, this is the irreducible error. So what we did is we calculated the mean squared error for single testing data. हमने मीन स्क्वायर्ड एरर निकाला गाइस सिंगल टेस्टिंग डेटा के लिए, एंड हमें पता चला कि जो हमारा मीन स्क्वायर्ड एरर होता है गाइस, जो कि एक हिसाब से आपके लीनियर मॉडल का या किसी भी रिग्रेशन मॉडल का परफॉर्मेंस मेट्रिक होता है, ठीक है, कि अगर आपके किसी भी मॉडल के लिए मीन स्क्वायर्ड एरर बहुत कम आ रहा है टेस्टिंग डेटा पे, तो आपका मॉडल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और गाइस ये जो भी हमने मीन स्क्वायर्ड एरर निकाला है, ये किसके लिए निकाला है? ये हमने अपने टेस्टिंग डेटा के लिए निकाला है। So we computed mean squared error on our testing data, and we are getting basically the mean squared error being decomposed into 3 terms. हमें एक ये बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिला है गाइस कि जो आपका मीन स्क्वायर्ड एरर होता है वो 3 टर्म्स में डिकम्पोज हुआ होता है, 3 टर्म्स के कॉम्बिनेशन से बना होता है वो। एक होता है आपका बायस का स्क्वायर, ठीक है, एंड गाइस बायस मतलब आपके बेस्ट एस्टिमेटेड प्रेडिक्शन के बीच में और ट्रू वैल्यू के बीच में कितना एरर है, वो आपका बायस होता है। सो यू आर बेसिकली गेटिंग बायस स्क्वायर, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग विच यू आर गेटिंग इज द वेरिएंस ऑफ योर प्रेडिक्टेड सैलरीज, यानी कि अगर आप एक फैमिली ऑफ मॉडल को लेते हैं और अगर उसके बेसिकली मल्टीपल इंस्टेंसेस ट्रेन करते हैं या मल्टीपल मॉडल्स ट्रेन करते हैं बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली, लाइक वी ट्रेन मल्टीपल लाइंस बिलोंगिंग टू द लीनियर फैमिली, और उनसे जो प्रेडिक्शंस जनरेट होते हैं उन प्रेडिक्शंस का वेरिएंस प्लस द जीरो मीन वन स्टैंडर्ड डेविएशन नॉइस, जीरो मीन वेरिएंस ऑफ जीरो मीन वन स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो गाइज ये तो आपका आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि जो नॉइस आ रहा है गाइज वो एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है, और गाइज वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 1, wherever epsilon is a random variable which is zero mean one standard deviation Gaussian distributed. So the variance is this you can equate it to 1 also, but in many cases the variance changes also. तो हमने उसको एक जनरल सेंस में वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल लिख दिया है। और गाइस ये एक इररिड्यूसिबल एरर होगी, मतलब आप मीन स्क्वायर्ड एरर को पूरा जीरो तो नहीं कर सकते, आप इसको जीरो कर सकते हो, आप इसको जीरो कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपका थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ ना कुछ रह जाएगा। तो टेस्टिंग डेटा पे आप मीन स्क्वायर्ड एरर को कंप्लीटली जीरो नहीं कर सकते गाइस, यू कैन नॉट मेक इट कंप्लीटली जीरो। You can make bias zero, you can make variance zero, but you cannot control this factor, क्योंकि ये एक फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर है, ये हमारा रियल वर्ल्ड ऐड कर रहा है हमारे डेटा के अंदर, ठीक है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है गाइस, ठीक है। ओके, सो दैट्स अ वंडरफुल थिंग। सो एंड गाइस ये जो हमने एमएससी निकाला है ये टेस्टिंग डेटा पे निकाला है, दिस इज अ थिंग टू बी रिमेंबर्ड, थिंग टू always keep in mind this MSE, okay? और guys इसी का जब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं so we get RMSE which can be used as a performance metric. इसको भी आप एक रिग्रेशन की परफॉर्मेंस मेट्रिक की तरह देख सकते हो। एज ऑलरेडी एक्सप्लेन कि अगर टेस्टिंग डेटा पे आपके मॉडल का RMSE बहुत कम आ रहा है, इट मीन्स योर मॉडल इज परफॉर्मिंग वेरी गुड, ओके। So MSE and RMSE it's like a same thing. अगर MSE ज्यादा होगा तो RMSE भी ज्यादा होगा, MSE कम होगा तो RMSE भी कम होगा guys. So it's a kind of a performance metric. हम यहाँ पे अपने एक टेस्टिंग पॉइंट पे अपने मॉडल का परफॉर्मेंस निकाल रहे हैं guys. और जब हमने ये किया तो हमें पता चला कि हमारे मॉडल का जो परफॉर्मेंस है वो 3 कंपोनेंट से बना होता है। एक होता है बायस का स्क्वायर, बायस इज प्राइमरली द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ योर प्रेडिक्टेड सैलरी and the true value of the predicted salary in the testing data. Variance आपके किसी मॉडल की फैमिली द्वारा
दिए गए प्रेडिक्शंस का वेरिएंस। यहाँ पे हमारे मॉडल को बिलोंग करने वाली 5 मेंबर्स थे गाइस। हमारे जो लीनियर फैमिली है, जो लीनियर मॉडल है हमारा, उस फैमिली के हमने 5 मॉडल्स को ट्रेन किया, 5 मेंबर्स को ट्रेन किया। 5 मेंबर्स से हमें 5 प्रेडिक्शंस मिले। उन 5 प्रेडिक्शंस का वेरिएंस एंड द इररिड्यूसिबल एरर, रियल लाइफ नॉइस which cannot be reduced to 0. तो that is the situation. ये एक बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग रिजल्ट है गाइस। दिस इज अ वेरी वेरी ग्राउंड ब्रेकिंग रिजल्ट। ठीक है, अब आप कहोगे इस रिजल्ट में ऐसा क्या है, ये इतना ग्राउंड ब्रेकिंग क्यों है? लेट्स सी गाइस व्हाई इट इज अ वेरी ग्राउंड ब्रेकिंग रिजल्ट। ठीक है, सो नाउ व्हाट्स गोइंग ऑन? ये थी मैथमेटिक्स। अब हम इस मीन स्क्वायर्ड एरर को गाइस, जो हम एक टेस्टिंग पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं, इस पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं, इस मीन स्क्वायर्ड एरर को हम ग्राफिकली विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं कि इस मीन स्क्वायर्ड एरर में, इस एक्सप्रेशन में, इस टेस्टिंग पॉइंट के लिए बायस क्या चीज होगी, वेरिएंस क्या चीज होगी, और गाइस इररिड्यूसिबल एरर तो आपको पता ही है, जो रैंडम नॉइस हमारे रियल वर्ल्ड डेटा में, टेस्टिंग डेटा में ऐड हो रहा है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम नहीं जानते कि वो कितना ऐड होगा। सो नाउ बायस पे पहले फोकस करते हैं गाइस। बायस क्या है? बायस आपको सामने दिख रहा है गाइस। व्हाट इज बायस? कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज बायस। दिस इज बायस, यानी कि आपकी बेस्ट फिटिंग लाइन, जो 5 मॉडल्स के मीन से निकाला है आपने, उससे जो प्रेडिक्शन आ रहा है उसका डिफरेंस एक्चुअल वैल्यू से, दैट्स योर बायस। और इसका आपने स्क्वायर ले लिया। ओ माय गॉड, दैट्स अ वेरी लार्ज डिफरेंस गाइस, एंड यू आर टेकिंग द स्क्वायर ऑफ दैट वेरी लार्ज डिफरेंस। इसका मतलब ये और भी बड़ा हो गया। एंड गाइस, अगर ये टर्म बड़ा होगा तो आपको पता है कि क्या होगा? हमारे एल्गोरिथम का जो परफॉर्मेंस होगा टेस्टिंग डेटा पे, मीन स्क्वायर्ड एरर, वो बढ़ेगा, क्योंकि मीन स्क्वायर्ड एरर 3 चीजों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। We cannot see the complete picture right now, so let us try to more focus on the coming stuff. ये आपका वेरिएंस है, ये हम देख चुके हैं गाइस क्या चीज है। ठीक है, तो लेट्स सी गाइस, अब ये वेरिएंस क्या चीज होगी? व्हाट इज दिस वेरिएंस? ये आपका एक प्रेडिक्टेड आंसर निकाला था गाइस आपने एक मॉडल के साथ, इसका डिफरेंस एवरेज से, जो कि ये वाला टर्म हो जाएगा, और उसका स्क्वायर। फिर आपने दूसरा मॉडल ट्रेन किया, फिर आपने उसका भी डिफरेंस निकाला, यानी कि ये वाले टर्म का स्क्वायर। फिर आपने तीसरा मॉडल ट्रेन किया, फिर आपने उसका भी डिफरेंस निकाला, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ओके, एंड सिमिलरली गाइस, आपने चौथा मॉडल ट्रेन किया, फिर इसका भी डिफरेंस निकाला, फिर आपने पांचवा मॉडल ट्रेन किया, फिर आपने इसका भी डिफरेंस निकाला, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, एंड यू हैव एडेड देम, स्क्वायर्ड देम एंड टेक द एवरेज। यानी कि आपकी एवरेज लाइन से, यानी कि आपके एवरेज प्रेडिक्शन से, बेस्ट प्रेडिक्शन से, जो हर एक मॉडल का प्रेडिक्शन है, उनके बीच का वेरिएंस, इन अ काइंड ऑफ वे यू आर कंप्यूटिंग द वेरिएंस ऑफ द प्रेडिक्शंस डन बाय 5 ट्रेन लीनियर मॉडल्स। मतलब आपके प्रेडिक्शंस में कितना फ्लक्चुएशन है, हाउ मच दे आर वेरिंग, कितने फ्लक्चुएट हो रहे हैं। मतलब अगर आप अपने ट्रेनिंग डेटा को बदलते हैं तो आपके प्रेडिक्शंस जो हैं वो कितनी तेजी से चेंज हो रहे हैं, कितना फ्लक्चुएशन है। ओके, सो गाइस, हाउ यू विल डिफाइन दिस थिंग?
क्या है, क्या चीज है, मतलब इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? इफ यू वांट टू डिफाइन दिस थिंग इन सिंपल वर्ड्स, हाउ डू वी डिफाइन? ओके, विल टॉक अबाउट दैट। लेकिन अभी गाइस आप ये पांचों जो डेविएशंस हैं एवरेज से, किसी एक मॉडल के प्रेडिक्शंस के डेविएशंस हैं, इनका एवरेज ले लिया हमने, स्क्वायर्ड मीन ले लिया, दैट्स अवर वेरिएंस। एंड गाइस this variance is actually a measure of degree of variability in the predictions done by the trained model on the unseen data as the training data varies। इसका मतलब ये है गाइस कि ये जो वेरिएंस आप निकाल रहे हैं, ये एक हिसाब से आपके मॉडल की डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी का मेजर है। ओके, okay, degree of variability in the predictions done by the trained model on the unseen data as the training data varies। यानी कि ये चीज आपको ये बताती है कि आपका जो मॉडल है या जो भी फैमिली ऑफ मॉडल आप यूज कर रहे हो, लेट्स से आप एक लाइन फिट कर रहे हो, पॉलिनोमियल फिट नहीं कर रहे हो, तो अब आप इस चीज से आप ये पता लगा सकते हो कि आपकी जो आपका लीनियर मॉडल है वो कितना कंसिस्टेंट है। यानी कि अगर आप अपने लीनियर मॉडल को एक हल्के से डिफरेंट ट्रेनिंग डेटा पे ट्रेन करते हो और उसको ट्रेन करने के बाद अगर आप टेस्टिंग डेटा पे प्रेडिक्शंस करते हो, तो आपके प्रेडिक्शंस ट्रेनिंग डेटा के चेंज होने से कितने ज्यादा चेंज हो रहे हैं किसी एक टेस्टिंग डेटा के ऊपर। अगर आप ये पता लगाना चाहते हो कि आपका जो मॉडल है वो जैसे जैसे आपका ट्रेनिंग डेटा चेंज हो रहा है, वो उसी सेम टेस्टिंग डेटा के ऊपर जो प्रेडिक्शंस कर रहा है वो कितने ज्यादा चेंज हो रहे हैं, उनमें कितना ज्यादा फ्लक्चुएशन है। तो गाइज अगर उनमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होगा तो ये नंबर बहुत बड़ा आएगा। यानी कि आपका जो मॉडल है वो चेंज इन ट्रेनिंग डेटा को लेकर के रोबस्ट नहीं है, बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाता है आपका मॉडल। हल्का सा ट्रेनिंग डेटा में चेंज करने पर आपका मॉडल बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाता है, वो अपने प्रेडिक्शंस को चेंज कर देता है अगर ये वैल्यू बहुत ज्यादा आती है तो। अगर ये वैल्यू बहुत कम आएगी गाइस, तो इसका मतलब है कि आपका जो मॉडल है वो रोबस्ट है, वो ट्रेनिंग डेटा में हल्के से चेंजेस की वजह से उस स्पेसिफिक टेस्टिंग डेटा के ऊपर अपने प्रेडिक्शंस को चेंज नहीं कर रहा है। इट इज वेरी रोबस्ट, सो दैट्स अ गुड न्यूज। सो नाउ आपको क्या लगता है गाइस इस फिगर को देख करके कि बायस ज्यादा होना चाहिए कि वेरिएंस ज्यादा होना चाहिए इस केस में? ठीक है गाइस, जो सबसे ज्यादा डिफरेंस था वो ये था, जो कि ऑलमोस्ट आपके बायस के बराबर था। मतलब जितना आपका बायस आ रहा है उतना आपके एक प्रिडिक्टेड वैल्यू से डिफरेंस आ रहा है मीन प्रिडिक्शन का, और फिर बाकी सारे जो प्रिडिक्शंस हैं गाइस वो काफी कम वेरी कर रहे हैं, और फिर आप उन सबका एवरेज ले रहे हो, स्क्वायर्ड एवरेज। तो गाइस इट्स अ क्लियर कट, इट कैन बी सीन वेरी क्लियरली कि इस केस में आपका वेरिएंस कम आएगा, वेरिएंस विल बी लेस। ओके, सो बायस स्क्वायर आपका काफी ज्यादा आएगा और वेरिएंस आपका काफी कम आएगा। ओके, एंड गाइस ये चीज विजुअली भी देखी जा सकती है कि अगर आप अपने हर ट्रेनिंग डेटा पे एक लीनियर मॉडल ट्रेन कर रहे हो तो वो लाइन ही दिख रही है, यानी कि आपके कर्व में कुछ खास चेंजेस नहीं हो रहे हैं। एवरी ट्रेन्ड लीनियर मॉडल इज अ लाइन, तो ऑल द 5 लाइंस आर लुकिंग वेरी मच सिमिलर टू ईच अदर। इसका मतलब आपके कर्व्स में कोई खास चेंजेस नहीं हो रहे हैं जैसे जैसे आप अपने ट्रेनिंग डेटा को चेंज कर रहे हो। इसका मतलब वेरिएंस कम आना चाहिए, एंड गाइस वो हो भी रहा है, वेरिएंस कम आ रहा है, बायस ज्यादा आ रहा है गाइस, ये डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है और उसका स्क्वायर ले रहे हो आप। सो दैट्स अ केस ऑफ हाई बायस लो वेरिएंस। यानी कि वेरिएंस आपका है कम है लेकिन ज्यादा कम नहीं है गाइस, बहुत कम नहीं है आपका वेरिएंस, स्टिल देयर इज अ गुड डिफरेंस हियर।
लेकिन बायस बहुत ज्यादा है गाइस आपका, इट्स अ वेरी लार्ज बायस, क्योंकि आपने स्क्वायर ले लिया बायस का. सो बिकॉज ऑफ दैट योर मीन स्क्वायर्ड एरर विल इंक्रीज अ लॉट ऑन द टेस्टिंग डेटा. आपका मीन स्क्वायर्ड एरर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा टेस्टिंग डेटा पे. ठीक है. सो इट मीन्स योर लाइन इज नॉट गोइंग टू गिव यू गुड परफॉर्मेंस. तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो जाती है गाइस कि हम लाइन को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि लाइन के केस में बायस विल इंक्रीज अ लॉट, वेरिएंस विल स्लोली गो डाउन, वेरिएंस विल स्लाइटली गो डाउन, बट बायस विल इंक्रीज अ लॉट. And guys, we know that MSE is equal to sum of bias square plus variance plus irreducible error. But because bias is very much, mean squared error will be very much. So we cannot consider line, क्योंकि line के केस में हमारा mean squared error बहुत ज्यादा आ रहा है. Okay, let's continue guys. Now let's come to our squiggly curve. Now you will see something interesting. स्क्विगली कर्व के केस में गाइस अगर आप देखेंगे तो ये बायस है. ठीक है, दिस इज अवर बायस स्क्वायर. ठीक है, दिस इज अवर बायस. दैट्स काइंड ऑफ ओके बायस वी आर गेटिंग, लाइक लाइन जैसा ही बायस मिल रहा है हमको यहाँ पे. बट यहाँ पे गाइस आप एक चीज देखिए कि आपने सेम ही फैमिली के मॉडल्स को ट्रेन किया है. यानी कि आपके जो 5 के 5 मॉडल्स हैं वो सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं. जस्ट लाइक इन द केस ऑफ लीनियर मॉडल, आपके 5 के 5 मॉडल सेम लीनियर फैमिली को बिलोंग कर रहे थे. मतलब सबका फंक्शन सेम था, उसमें 2 ही पैरामीटर्स थे. उसी तरीके से गाइस आपका स्क्विगली कर्व भी जो है वो सेम फैमिली को बिलोंग कर रहा है. ठीक है. बट ट्रेनिंग डेटा के चेंज होते ही गाइस आप देख सकते हो कि आपके 5 ट्रेंड मॉडल्स दिखने में बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है. ऑन द कॉन्ट्रेरी दे आर बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली, बट स्टिल दे डोंट लुक लाइक द सेम. लाइन के केस में 5 लाइंस ही मिल रही हैं हमको जो दिखने में सेम है, एक जैसी हैं, तो उनके बीच में इतना वेरिएंस नहीं है. लेकिन गाइस आपके सेम फैमिली को बिलोंग करने वाले 5 मॉडल्स जिनको आपने अलग अलग ट्रेनिंग डेटा पे ट्रेन किया है, दे डोंट लुक लाइक द सेम एट ऑल, एंड दैट यू कैन सी. दिस इज द फर्स्ट वन. नाउ यू विल कैलकुलेट दिस एरर and take the square. Okay, no issues. Now see the second train model guys. It's totally different, and guys these errors are huge in our case. This error is also huge. ये error भी बहुत ज्यादा आएगा guys, क्योंकि आप you can see the difference. लाइन के केस में इतना डिफरेंस नहीं आ रहा था गाइस. इट्स अगेन टोटली डिफरेंट. दिस इज ऑल्सो ह्यूज, नॉट दैट मच ह्यूज, बट yes, it will be some good amount of value we'll be getting. Oh my god, it is totally different. Now this is again you are getting some value here. Guys, can you see the variance between the curves? And this variance is also reflecting here. मतलब कर्व्स के कर्व्स आपस में अलग हैं, तो गाइस वेरिएंस तो होगा ही ज्यादा. This is crazy, right? Oh my god. Can you see the mess now? I told you, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है गाइस. एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. आपको एवरेज कर्व बहुत अच्छा लग रहा है, इट इज फिटिंग अ लॉट, बट आपने एक चीज नोटिस नहीं करी गाइस कि आपका जो एवरेज कर्व था वो नॉइजी डेटा को फिट कर गया. जो ट्रेनिंग डेटा हमारे पास आ रहा था गाइस वो रियल लाइफ एरर ऐड करके आ रहा था, वो रियल लाइफ नॉइज ऐड करके आ रहा था वो डेटा. हमारा nth डिग्री का पॉलिनोमियल नॉइजी डेटा को भी फिट कर गया, एंड द रिजल्ट्स आर ड्रास्टिक, द ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंसेस.
ये चीज बहुत बढ़ जाएगी गाइस। बायस तो आपका जितना था वो था, बट ये चीज और बढ़ गई आपकी, वेरिएंस इसमें और ऐड हो गया और ज्यादा बढ़ गया ये। और गाइस ये जो हम एमएससी निकाल रहे हैं, ये किस पे निकाल रहे हैं? ये टेस्टिंग डेटा पे निकाल रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज थिंग्स आर क्वाइट इंटरेस्टिंग गाइस। इसका मतलब इट्स अ डिसअपॉइंटमेंट। सो गाइस व्हाट इज अ बायस? बायस होता क्या है गाइस? Bias is a measure of how much closely the trained model is able to capture the true relationship between the target variable and the features. तो गाइज आपको क्या लगता है कि ये फैमिली ऑफ मॉडल क्या ट्रू रिलेशनशिप कैप्चर कर पा रहा है ट्रेंड वेरिएबल और फीचर्स के बीच में? इज इट इज इट एबल टू डू? नो गाइज, इट इज नॉट एबल टू डू। आपने ट्रू फंक्शन देखा हुआ है, और आपने ट्रू फंक्शन देखा है, और आपने ये ट्रेंड मॉडल भी देख लिया है, बिल्कुल भी सेम नहीं आ रहा है गाइज। और वो चीज मैथमेटिक्स में भी शो हो रही है, ठीक है। तो गाइज इसके केस में भी मीन स्क्वायर्ड एरर बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि वेरिएंस बहुत ज्यादा आएगा, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है इंडिविजुअल कर्व्स के बीच में, फैमिली के मेंबर्स के बीच में। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन द केस ऑफ लाइन? गाइज लाइन के केस में आपका ये टर्म बहुत ज्यादा हो रहा है। इफ यू सी हियर, लाइन के केस में आपका बायस स्क्वायर वाला टर्म बहुत ज्यादा हो रहा है। वेरिएंस नेग्लिजिबल है, बट बायस इतना ज्यादा हो गया गाइस कि उसने पूरी मीन स्क्वायर्ड एरर को बढ़ा दिया, टेस्टिंग डेटा की मीन स्क्वायर्ड एरर। दैट इज द मेट्रिक, दैट्स अ बैड परफॉर्मेंस। एंड इन द केस ऑफ अवर पॉलिनोमियल फिट, वेरिएंस बहुत ज्यादा हो रहा है गाइस, बिकॉज all the five curves are not at all looking similar, they are varying a lot। और वो चीज हमें इन पॉइंट्स में भी नजर आ रही है गाइस, प्रेडिक्शंस में वेरिएंस बहुत ज्यादा होने की वजह से आपका दोबारा से मीन स्क्वायर्ड एरर बढ़ गया। एंड गाइस द कंक्लूजन इज बोथ द मॉडल्स आर नॉट गुड। ये ट्रू फंक्शन था गाइस। जब हमने बिल्कुल सिंपल मॉडल ट्रेन किया गाइस, जहां पे हमारा बायस बहुत ज्यादा हो गया, तो उसे हम कहते हैं अंडर फिटिंग, ठीक है। दैट इज वाई गाइस अंडर फिटिंग इज ऑल्सो नोन एज हाई बायस प्रॉब्लम। जब आपका मॉडल हाई बायस एग्जिबिट करता है तो उसे हम अंडर फिटिंग कहते हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ ज्यादा ही सिंपल मॉडल ट्रेन कर दिया। ये जो सिनेरियो आपने देखा, दिस इज ओवर फिटिंग। जब आप नॉइस को भी फिट कर रहे हो, यानी कि ये जो नॉइजी पॉइंट्स आ रहे हैं इसको भी फिट कर दिया आपने, अब आपने कुछ ज्यादा ही हाईली कॉम्प्लेक्स मॉडल ले लिया गाइस। यानी कि इस केस में आपका मॉडल हाई वेरिएंस एग्जिबिट करेगा गाइस। योर मॉडल विल एग्जिबिट हाई वेरिएंस। तो दैट्स अ प्रॉब्लम ऑफ हाई वेरिएंस। ओवरफिटिंग इज द प्रॉब्लम ऑफ हाई वेरिएंस, जिसकी वजह से टेस्टिंग डेटा पे मीन स्क्वायर्ड एरर बढ़ जाएगा। हाँ, वी नीड समथिंग लाइक दैट गाइस। हमको ऑरेंज कर्व जैसा कर्व चाहिए, जो कुछ हद तक ट्रू रिलेशनशिप को रेप्लिकेट करता हो, मिमिक करता हो। दैट इज व्हाट वी वांट गाइस, बेस्ट फिटिंग। और जब बेस्ट फिटिंग होगी गाइस, तो आपका बायस भी नीचे आ जाएगा, वेरिएंस भी नीचे आ जाएगा, जिसकी वजह से टेस्टिंग डेटा पे आपका जो मीन स्क्वायर्ड एरर है वो भी नीचे आ जाएगा, विच इज अ गुड परफॉर्मेंस। ओके गाइस, सो दिस इज व्हाट वी वांट। हमें ना तो हाई बायस चाहिए, ना तो हाई वेरिएंस चाहिए, हमें चाहिए परफेक्ट फिट, बेस्ट फिटिंग। अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग के बीच में हमें लाई करना है गाइस, एंड वी गेट दिस बेस्ट फिट मॉडल थ्रू
regularization, guys. This is how we get the best fit model. Okay, guys. So that's it for this lecture. Thank you, guys. Thanks a lot. I hope you enjoyed this lecture. Thank you.